जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार वीडियो में। तो स्वागत करते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 क्वार्टरली एग्जाम जो हिंदी की 12वीं की एग्जाम होने वाली है। तो आज हम आपके लेकर आ चुके हैं क्लास 12 का पेपर हिंदी का। इसमें हम पूरे क्वेश्चंस भी देंगे और आपको आंसर्स भी देंगे। इसी प्रकार से पूरा क्वेश्चन रहने वाले हैं, यहाँ पे पूरा पेपर मिलने वाला है, उसका सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को। सही विकल्प पर चुनकर लिखना है सबसे पहले दोस्तों। तो यह रहे आपके सही विकल्प या 5 और रिक्त स्थान, इनके सभी के मैं आंसर सहित सॉल्यूशन लाया हूं आपका लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए आ जाइए, हम सही विकल्प की ओर चलते हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो सबसे पहले आपका सही विकल्प है आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है। तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों जगजीवन का। दिन जल्दी ढलता है कविता में आप हताश व दुखी, कवि हताश व दुखी क्यों दिखाई देता है। तो परिवार से बिछड़ने के कारण आपका कवि यहाँ पर हताश और दुखी दिखाई देता है। भक्तिन पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो संस्मरण रेखा चित्र की विधा है यहाँ पर आपकी तो होने वाली है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर, तो परचेसिंग पावर का अर्थ क्या होने वाला है दोस्तों यहाँ पर। तो परचेसिंग पावर का जो अर्थ होता है वो होता है खरीदने की शक्ति से। किससे होता है दोस्तों? खरीदने की शक्ति से। सिल्वर वेल्डिंग पाठक के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी इसके लेखक होने वाले हैं। उसके बाद हम बात करें आगे, तो यहाँ पर आधुनिक छाप खाना का आविष्कार हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों यहाँ पर आपका जर्मनी में। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में। इसका आंसर होने वाला है राइट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मैं मादकता लिए फिरता हूं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है निषेध। क्या होने वाला है दोस्तों? निषेध इसका सही आंसर होने वाला है यहाँ पर। दूसरा आपका हो जाएगा आपका, दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज क्या है बेटा? तो पतंग है सबसे हल्की और रंगीन चीज। आचार्य भट्ट ने को काव्य की आत्मा माना है। तो रस को उन्होंने काव्य की आत्मा बताया है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? संचारी भावों की संख्या जो है आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए दोस्तों। तो वो 33 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 33। वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। उसके बाद हमने सिल्वर वेल्डिंग के कथानक किष्किंधा को अपना आदर्श मानते थे। किष्किंधा को आपका आदर्श मानते थे। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य उत्तर देना आपको यहाँ पर। तो काले मेघा वाणी दे पाठ रेखा चित्र किस है? यह एक क्या है बेटा? यह संस्मरण है क्या? तो असत्य, यह आपका संस्मरण नहीं है। भक्तिन महादेवी वर्मा की एकांत की साथिनी थी, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है, सत्य क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये भी। जैनेन्द्र कुमार मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है क्या? सत्य बिल्कुल। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 2 खंडों में है, असत्य 4 खंडों में है। और यहाँ पर जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, असत्य। यह आनंद यादव के आत्मकथा उपन्यास का अंश है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर सही जोड़ी, सही जोड़ी आपकी 7 अंकों में होने वाली है। तो यहाँ पर आप देखिए आपके सामने यहाँ पर सही उत्तर दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं दोस्तों? सही उत्तर दिए गए हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन के आंसर्स की। तो यहाँ पर पहला आपका होने वाला पतंग का, आलोक गंधवा की यहाँ पर होने वाली है, कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय, विद्यालय जाने के लिए आनंद यादव का मन तड़पता था, उसका कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब बात करते हैं हम यहाँ पर शब्द शक्ति क्या है। तो शब्द शक्ति आपकी लक्षणा है। क्या है? लक्षणा। उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है, ये भी 7 आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता थी? तो रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। कृष्णदा का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णदा का वास्तविक नाम वास्तविक कृष्णानंद पांडे था। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? बच्चे अपनी माता की प्रत्याशा या प्रतीक्षा में घोंसले में झांक रहे होंगे। बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजार की सार्थकता मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार समय काम आने में है, समय समय पर काम आने में है। कविता की उड़ान कौन नहीं जानता दोस्तों? कविता की उड़ान चिड़िया नहीं जानती है। कवियों के अनुसार 10वां रस किसे का माना जाता है? वात्सल्य रस को 10वां रस माना जाता है कवियों के अनुसार। फीचर लेखन की विषय शैली कौन सी होती है? फीचर लेखन की शैली कथानक, सिनेमैटिक और मनोरंजक होती है। यह उल्टा पिरामिड शैली के बजाय सीधा पिरामिड करके, यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, सीधा पिरामिड कथानक शैली में लिखा जाता है। तो यहाँ पर बात कर ले, फीचर लेखन की शैली कथनात्मक, सिनेमैटिक और मनोरंजक होती है। यह उल्टा पिरामिड शैली के बजाय सीधा पिरामिड कथानक शैली में लिखा जाता है फीचर लेखन।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 6 प्रगतिवाद की विशेषताएं, जिसका आंसर आपको सामने देखने को मिल रहा होगा, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद हम बात करें आगे, तो इसका अथवा रीतिकाल को श्रृंगाल काल क्यों माना जाता है, इसका आंसर भी आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चलें तो यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन को यह वास्तविक संसार क्यों अच्छा नहीं लगता है, इसका आंसर भी आपके सामने है। कैमरा में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए। उसके बाद हम बात करें दोस्तों आगे, तो क्वेश्चन नंबर आपका आता है 8 रस के प्रमुख अंग कौन से हैं। तो रस के प्रमुख अंग 4 होते हैं, आपके सामने दिख रहे हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 8 है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। तो परिभाषा आपके सामने दिख रही है, उसका एक उदाहरण भी दिख रहा है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 होता है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों शब्द गुण जो होते हैं आपके, वो होते हैं यहाँ पर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, माधुर्य गुण, ओज गुण और यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा प्रसाद गुण। सवय छंद की परिभाषा आपको उदाहरण सहित देना है, इसका आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा है, नोट डाउन कर लेंगे आप अच्छे से। उसके बाद यहाँ देखें हम, तो क्वेश्चन नंबर 8 10 नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आपके सामने 2 अंतर दिखाई दे रहे हैं, आप अपनी नोटबुक में लिख लिख कर आपको इनको याद कर लेना है अच्छे से। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसका आंसर दिया गया है, आपको अच्छे से नोट करके नोट डाउन अपनी फेयर बुक में कर लेना है। बख्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह अपने इस नाम को क्यों छुपाती रही, इसका भी आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा है। बाजार की सार्थकता किस पर निर्भर करती है, इसका आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। शब्द युग्म मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आप इनको नोट कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 के और में है मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। ये मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर दिया गया है। निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द लिखिए। यहाँ पर निपात शब्द दिए गए हैं और उसकी परिभाषा भी दी गई है। शब्द शक्ति से क्या अभिप्राय है या कितने प्रकार की होती है, शब्द शक्ति की परिभाषा प्लस उसके प्रकार दिए गए हैं जो 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पर आगे बात करें सिल्वर वेल्डिंग का आयोजन क्यों हुआ था, उसके अथवा में क्वेश्चन है जूझ कहानी के प्रमुख पात्र की 2 विशेषताएं। आपको 2 विशेषताएं दिखाई दे रही हैं, नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। इंटरनेट की प्रमुख सीमाएं एवं दोष लिखिए। इंटरनेट की 3 सीमाएं आपके सामने दिखाई दे रही है, अथवा में इसके हैं संपादकीय लेखक क्या है, इसमें किस प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसका आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें यहाँ पर, तो हरिवंश राय बच्चन अथवा रघुवीर सहाय की काव्यगत विशेषताएं लिखना है, जो कि आपके सामने इस प्रकार दिखाई दे रही है। महादेवी वर्मा तथा जिनेंद्र कुमार की साहित्यिक विशेषताएं लिखना है, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इसके आंसर्स को आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलें। भाव पल्लवन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, 3 में से कोई विकल्प देना है। ये क्वेश्चन है आपका अथवा में, और यहाँ पर इनके आंसर्स भी दिए गए हैं, ठीक है। अथवा में आपको विज्ञापन लेखन करना है, जनहित में जारी, नशा छोड़े जीवन जोड़े, निःशुल्क नशा मुक्ति एवं परामर्श शिविर के ऊपर आपको यहाँ पर विज्ञापन बनाना है। अपठित गद्यांश के उत्तर देख लेना है आपको, यहाँ पर मुख्य गद्यांश के उत्तर हैं। गद्यांश आपके सामने पेपर में दिखाई दिया था, द्वितीय गद्यांश की ये उत्तर इस प्रकार हैं। और यहाँ पर बात करें तो ये काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या है, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या है, जो मैं आपको पेपर में भी दिखा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस पेपर को दिखा दूंगा। आवेदन पत्र, यहाँ पर बधाई पत्र दिया है, अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगाने हैं तो आवेदन पत्र दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन तो आती होगी, फिर भी अगर नहीं आती है तो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद रूपरेखा सहित निबंध लिखना है, तो रूपरेखा दी गई है यहाँ पर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के ऊपर, और यहाँ पर उसका निबंध दिया गया है। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जिसने भी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार हम आपके लिए अगले क्वेश्चन पेपर की वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।